हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो आशा करता हूँ कि अच्छे से चल रही होगी। आप चाहे एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, कोई से भी कर रही होगी तो अच्छे ही चल रही होगी। और मेरे भी अच्छे ही चल रहा है कि और अभी फास्ट कर दिए, क्योंकि अभी रेलवे का कैलेंडर जारी हो गया है 2026 का अनऑफिशियल, वैसे तो अनऑफिशियल है अभी। तो उसमें भी आरआर ग्रुप डी की ओर अभी चल ही रही है। तो आपके आशा करता हूँ कि सभी एग्ज़ाम जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य हो, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि आरआरबी ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उसमें क्या क्या है, उसमें सारे एग्ज़ाम आ गए। उसमें आपकी एलएलबी, सीवी, ये जो ग्रुप डी है वो सारी एग्ज़ाम आ गए। स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 2026 का कैलेंडर है। तो उसके साथ साथ दोस्तों मैं कैसे तैयारी करता हूँ वो भी बताऊँगा आपको, और कौन सी बुक्स है। और बहुत सारे का डाउट था कि मैथ्स की कैसे तैयारी करते हैं, रीजनिंग की कैसे तैयारी करते हैं। तो वो जो ट्रिक में बताते हैं, जो टीचर से सीखी मैंने ट्रिक, अगर वो भी दूसरा उसका अगर आप कमेंट करके बताओगे तो उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से और कैसे आपको 2026 का जो कैलेंडर जारी हुआ है, आप बोले ये आरआर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की हो, बैंकिंग की, तो आप कैसे भी तैयारी कर रहे हो। तो मेरे तो क्या है, मेरे बैंकिंग का है, तो वो तो उसमें तो स्पीड ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है टाइमिंग के लिए, क्योंकि टाइमिंग का ही खेल है उसमें, तो इसलिए तो उसकी बेहतरीन तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा क्या उद्देश्य है, तो यही उद्देश्य है कि मैं कैसे तैयारी करता हूँ, मैथ्स से कैसे तैयारी करता हूँ, रीजनिंग, जीके कहाँ से, तो इसमें सारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की, क्योंकि सबको दिक्कत ये आती है कौन सा, क्योंकि जो ट्रिक आप सीखते हैं वो वहाँ पे लगती नहीं है, और इतनी लगती है कि थोड़ी बहुत लग जाती भी है। तो आपके ऊपर है वो, मैं तो लगाता हूँ और लग भी जाती है मेरी, क्योंकि टाइमिंग का खेल है बैंकिंग में, तो टाइमिंग बचाना रहता है उसमें। तो उस पर थोड़ी बात करते हैं बाद में। अभी मैथ्स में क्या क्या करना है दोस्तों, तो वो आपको 2026 का कैलेंडर में कैसे, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं जो टीचर बताते हैं, जो मैंने सीखा है मैं खुद से, वो आपको बताऊंगा शेयर। क्योंकि जो अगली वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे के कमेंट थे कि आप कैसे मैथ्स की तैयारी करते हो, कैसे क्या है, तो उसमें लिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा है। तो दोस्तों मैथ्स में क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना आपको मैथ्स में, सबसे पहले कैलकुलेशन पे सुधार करना आपको। कैलकुलेशन के कैसे, जैसा कि बहुत सारे उंगलियों से जोड़ते हैं, उंगलियों से पहाड़ा के 5 4 9 होते हैं, 5 5, तो ऐसे जोड़ते हैं, तो उंगलियों से जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं, आगे कैलकुलेशन पे करना आपको। फिर स्क्वायर, वर्ग, ये याद करने आपको। 20 तक हो जाए तो अच्छी बात है, 20 तक, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है। क्योंकि सबसे पहले कैलकुलेशन जब तक आप सुधारोगे नहीं, तब तक आपके आगे स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। मैथ्स का यही है, आप चाहे एसएससी दे रहे हो या बैंकिंग कोई से भी एग्जाम दे रहे हो, तो सब कैलकुलेशन का खेल है। जितने आप, क्योंकि बंदा, दूसरा बंदा भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन का खेल है, कौन जल्दी कर पाए, तो ये आपको समझना है। तो आपको सबसे पहले ये जो बता रहा हूँ वो कैलकुलेशन का सुधार करना चाहिए। फिर क्या करना, आप कोई सा भी टॉपिक उठाओ। पहले कोई सा भी टॉपिक, जैसे आपको परसेंटेज उठाना, सिंपल इंटरेस्ट, कोई सा भी परसेंट, कोई सा भी उठाओ, तो उसका क्या करो आप, जैसा कि एक सप्ताह उसको चलाओ। एक सप्ताह तो लगता है, अगर इस जो अभी 1 साल हुआ, जो अभी स्टार्ट किए उनको तो एक से ये लगता है 1 सप्ताह, और बहुत सारे को 2 3 दिन में भी कर देते हैं एक टॉपिक को, मेरे को तो लगता ही है। खूब से खूब मैं बता रहा हूँ कि आपको 1 सप्ताह तो देना है, क्योंकि मैं 1 सप्ताह तक एक टॉपिक को लेके रखता हूँ। एक टॉपिक का क्या करना आपको, पूरे एक टॉपिक को जितने भी सवाल हो सके आपको 200 300 इतने रख दो, कोई सी भी बुक से ले उठा लो आप प्रैक्टिस सेट के लिए। और फिर क्या करो, जैसे मैं क्या करता हूँ, सोमवार से शनिवार, सैटरडे मतलब सोमवार, मंडे, सैटरडे तक का रहता है। सैटरडे, सोमवार से शुक्रवार तक मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई, रिवाइज, प्रैक्टिस वैक्टिस जितने भी लगाने रहते हैं, इतने सारी बुक उठा के सारे से लगा देता हूँ। कितने भी क्वेश्चन हो सारे, मैं ऑफलाइन कोचिंग भी जाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ। ऑफलाइन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, वो ऑनलाइन भी, जो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, कि जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो और ऑनलाइन भी क्लास चलाते हैं, तो जो डाउट रहता है वो तो आप कोचिंग में पूछ ही लेता हूँ। और अगर ऐसा कुछ घर पर ऐसा कुछ रहा कि नहीं आए, तो वीडियो देख लेता हूँ। इससे क्या होता है कि जो ट्रिक बताते हैं वो पता चल जाता है, तो ऐसा है। तो आपको क्या करना है, सोमवार से शुक्रवार तक मैं आपको जैसे भी पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन का ही खेल है दोस्तों, तो मैथ्स में आपको कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है। तो सोमवार से शुक्रवार तक तो मैं पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ। रिवाइज जैसे कि कैलकुलेशन में जो भी जितने भी सवाल सोल्व करने उतने, और जो भी डाउट आते हैं वो
मैं फ्राइडे को भी पूछ लेता हूँ जो टीचर से जो भी डाउट रहते हैं। फिर सैटरडे को क्या था, सैटरडे को टेस्ट भी रहता हूँ मैं कोचिंग पे, तो वहाँ पे टेस्ट भी दे देता हूँ। फिर वहाँ से आके बाद मैं घर पर भी टेस्ट लगाता हूँ। इससे क्या होता है, पूरा आपका पूरे एक सप्ताह का रिवाइज हो गया टॉपिक का पूरे, और आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ इसमें कुछ बाकी है। वो आपको क्या ऐसा वो करना हो उसको क्या परफेक्ट कि हाँ हो गया है, तो ऐसा आपको परफेक्ट कर लेना है सैटरडे तक। सैटरडे हो गया, फिर संडे को क्या करना है आपको, संडे को फिर एक टेस्ट लगा दो उसका। सैटरडे को आपको पूरा को उसको रिवाइज करके सैटरडे संडे को उसका टेस्ट लगा दो। संडे को टेस्ट लगाने से आपका क्या पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरे का परफेक्ट हो गया, इसमें से कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे भी कर दूंगा मैं। मेरा डेली रिटर्न अलग है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और आप ये कोचिंग भी जाता हूँ दिन में, और पार्ट टाइम जॉब भी है, तो मेरा थोड़ा और फिर मेरा दूसरा काम भी रहता है तो वो भी करना रहता है। तो आपका डेली रिटर्न कुछ अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो आपका तो आप मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे करना है। मैथ्स में प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो सबसे पहले तो ये आपको कैलकुलेशन पे सुधार करना है। पहाड़े पहाड़े भी कैसे याद रखने हैं आपको, आपको सीधे तो 20 30 25 तक याद होंगे आपको, पर उनके उल्टे भी, जैसे कि 19 तो 10, 19 का पहाड़ा है तो 18 का पहाड़ा है, तो उनके ऐसे जैसे कि 20 18 ऐसे आपको करने हैं। तो ऐसे आपको कर लेना है क्योंकि इससे कैलकुलेशन में आपका सुधार होगा। तब तक कैलकुलेशन में सुधार होगा तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी मैथ्स में भी अच्छे रहेगी आपकी। क्योंकि दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मेरी दीदी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, एमपी पुलिस में क्लियर कर रखा है। तो अगर वो अभी ट्रेनिंग चल रही है तो अगर कभी आएगी तो उसका भी इंटरव्यू आपको बताऊंगा कैसे तैयारी कैसे प्रिपरेशन की, तो उनसे बात करेंगे फिर। तो अभी ये तो अब बात आती है दोस्तों बुक्स कौन कौन सी रहती है मेरे पास, बुक्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो मैं जो कोचिंग पे दी थी वो बुक बताता हूँ मैं। तो ये मेरी बुक है पहली एक, तो ये इस पे 5000 क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल के लिए, तो इससे मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और एक मेरे पास है आरडब्ल्यूए की है कंप्लीट, ये राहुल सर की है, तो ये कि इससे कर लेता हूँ मैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सेट लगाने की बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, एक एनटीपीसी की ये भी है, तो इससे भी कर लेता हूँ। तो बुक से कोई सी भी रहो, आपको प्रैक्टिस लगानी है तो आप कहीं से भी लगा सकते हो क्योंकि मैथ्स में तो है। तब बात आती है क्योंकि दोस्तों आज 2026 में आपको अगर नौकरी लेनी है जॉब लेनी है, क्योंकि बहुत सारी बम्पर भर्तियाँ आ रही है, तो आपको कैलकुलेशन करनी है। और आपको मैंने क्या करता था पहले कि मैं ऐसा ही स्लो कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, तो ऐसा डेली रूटीन डगमगाता था। तो अब क्या करें कि अब थोड़े फास्ट कर दी और टाइमिंग का भी जो है वो थोड़ा टाइट रख दिया, क्योंकि अभी मेरी जॉब भी है तो जॉब अभी छोड़ने का है तो वो भी है। अब बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में तो सबको आता ही है, सबको कर लेते हैं। पजल में दिक्कत आती है बहुत सारों को, तो पजल में पजल का क्या है कि पजल तो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी तो प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ट्रिक वो जानना है तो कमेंट में बता देना, तो उसको भी एक मैथ्स और रीजनिंग का अलग से उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मेरे पास जो बैंकिंग है, क्योंकि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे क्या मेरे को टाइमिंग बचाना रहता है, तो वो उस पर अलग ही ट्रिक में लग आपको सबकी अलग अलग ट्रिक, सबको सभी टीचर्स अलग अलग बताते हैं। तो मेरी कुछ अलग है आपकी कुछ अलग है, तो ऐसे अगर आप मेरी अच्छी ट्रिक लगेगी तो वो अपना लेना, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग की ट्रिक चाहिए तो उसका ऑलरेडी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी की रेलवे की आप जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे जीडी आने वाली है, जीडी की अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो जीडी के फॉर्म भी भरा है, 31 तारीख लास्ट है, तो उसकी भी फॉर्म भरा रहे। और आपके जो अभी ये एमपी पुलिस तो अभी चल ही रही है, एमपी पुलिस सीएचएसएल का हुआ अभी मेरा, एमपी पुलिस का भी हुआ, तो आपको मैंने रिव्यू भी बताया उसका कैसा क्या रहा। अब जीडी में भरा मैं, अभी भी मेरा आईबीपीएस पीओ का था तो उसका भी मैंने बताया नहीं अभी उसका रिव्यू। दोस्तों रीजनिंग में तो आपको करना ही है, क्योंकि मैथ्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है, तो इसलिए आपको रीजनिंग में तो आप प्रैक्टिस से जितनी करो उतनी ही है मैथ्स और रीजनिंग में। तो अब बात आती है दोस्तों कि आपके जैसा कि करंट अफेयर से जीके जीएस में कैसे क्या करना है। तो जीके जीएस में आपको क्या है कि आपके फ्री टाइम रहता है जैसे, तो आपको कहीं से भी आपको आपको वहाँ पढ़ लेना। आप कोई सी बुक से पढ़ते हो कोई से भी हो, जितना पढ़ो रीजनिंग ये जीके जीएस तो उतना ही कम है, करंट अफेयर से नहीं है। तो आपको लेटेस्ट पढ़ने रहते, लेटेस्ट आपको पढ़ने रहते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में लेटेस्ट पूछ रहे हैं। और इसका रिव्यू भी डालता हूँ, एनालिसिस करके भी डालता हूँ मैं, तो वो आपको पढ़ लेना।
और उनको हर 1 घंटा आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं, हर रोज़ आपको 1-1 घंटा ही देना है। मैं भी ऐसे ही देता हूँ 1-1 घंटा ही। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।